जय श्री राम मेरे प्यारे भाई बंधु। मैं पंडित हरि शुक्ल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आचमन करने का विधान। आचमन कैसे करें, आचमन करने का क्या नियम है, आचमन करने के लिए जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने धर्मशास्त्र में हर चीज़ को लेकर के एक नियम बताया गया है, ऐसे ही आचमन करने का विधान बताया गया है। आचमन का बहुत ही महत्व बताया गया है। संध्या वंदन, यज्ञ आदि में और अपने नित्य कर्म आदि में आचमन करने का नियम बताया गया है। आचमन करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, इसीलिए आचमन करना चाहिए। यही नहीं, आचमन करने से एक तृण से लेकर के ब्रह्मा आदि तक तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है आचमन करने का। जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं और यदि आचमन नहीं करते हैं तो हमारे सारे कार्य विफल हो जाते हैं, हमारे सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमें सारे शुभ कार्य, पूजा पाठ के कार्य आचमन करने के बाद ही प्रारंभ किया जाता है। ये शौच आदि के बाद भी आचमन का विधान बताया गया है। आचमन हमेशा बैठकर करना चाहिए, किंतु जब हम किसी नदी सरोवर आदि में आचमन करते हैं तो यदि घुटने से ऊपर जल है तो खड़े होकर के भी आचमन किया जा सकता है। यही यदि घुटने से जल कम हो तो यह नियम लागू नहीं होता है, तब बैठकर ही आचमन करें। आचमन के लिए जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अपने धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जल इतना लें कि ब्राह्मण के गले को सींचते हुए हृदय तक जल पहुंच जाए। इतना जल लेकर ब्राह्मण को पीना चाहिए। यही क्षत्रिय को कंठ तक पहुँचे, इतना जल लें। वैश्य को तालू तक, वैश्य इतना जल लेकर के आचमन करें कि उसके तालू तक जल पहुँचे। शूद्र तथा महिला के जीभ तक पहुँचे। हथेली को गऊ के कान की तरह मोड़ लें। ऐसे हथेली को गऊ की कान की तरह मोड़ लें। कनिष्ठिका और अंगूठे को दूर कर लें। कनिष्ठिका यानी अपनी सबसे छोटी उंगली और अंगूठा, इसको दूर करके बाकी सभी अंगुलियों को सटा करके फिर इसमें जल ले करके आचमन करने का विधान बताया गया है। ब्रह्म तीर्थ से स्वयं आचमन करें। ब्रह्म तीर्थ अपने हाथ में, ये मणिबंध पर्वत के पास में यहाँ पे ब्रह्म तीर्थ बताया गया है जो स्वयं के लिए होता है। तो इस आचमन के लिए ब्रह्म तीर्थ से स्वयं को जल पीना चाहिए। जब आप संध्या आदि के लिए बैठते हैं तो ऐसे ही आपको आचमनी, पंचपात्र, त्वष्टा इत्यादि कम से कम आचमन के लिए इतना पात्र आपके पास होना आवश्यक है। ऐसे ही इतना पात्र लेकर के बैठें और स्वयं को आचमन करने के लिए बाएं हाथ से जल लेना है और दाहिने हाथ से जिस मात्रा में जिसके लिए जितना जल बताया गया है उतना जल ले करके और बाएं हाथ से ले करके दाहिने हाथ में ब्रह्म तीर्थ से इस मंत्र को बोलते हुए आचमन करें। पहली बार जल ले करके इस मंत्र को बोलें, ओम केशवाय नमः स्वाहा, जल पी लेना है। दूसरी बार फिर जल लेना है, दूसरी बार मंत्र बोलना है, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, फिर से जल को पी लेना है। तीसरी बार फिर से जल लेना है, मंत्र बोलना है, ओम माधवाय नमः स्वाहा, फिर से जल को पी लेना है। चौथी बार जल लेकर के मंत्र बोलना है, ओम ऋषिकेशाय नमः या ओम गोविंदाय नमः बोल करके चौथी बार जल से हाथ धुल लेना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आचमन करते समय आवाज़ नहीं आना चाहिए। जब हम जल लेकर के पीते हैं तो जो आवाज़ आता है वह आवाज़ आने से हमारा आचमन का फल नहीं मिलता हमें। इसलिए शांति से मौन हो करके, आवाज़ ना आए, इस प्रकार से हमें जल पीना है। आचमन के विधान में एक नियम और बताया गया है कि यदि आचमन करते समय जब हम जल लेते हैं हाथ में तो बाएं हाथ की तर्जनी का स्पर्श यदि जल में हम कर लें और फिर अगर हम जल का पान करते हैं तो कहते हैं कि सोमपान का फल हमें मिलता है। बताया गया है कि छींक आने पर, थूकने पर और सोकर उठने पर, वस्त्र पहनने पर,
आँख से आंसू आ जाने पर हमें आचमन का विधान बताया गया है। यदि नहीं कर सकते हैं तो ऐसे समय पर दाहिने कान का स्पर्श कर लें। दाहिने कान के स्पर्श से भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। ये था हमारा आचमन करने का विधान। आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।